माँ की बड़ी बेटी। दिव्या की माँ नहीं थी। 3 भाई बहनों में दिव्या सबसे बड़ी। पिता भी बीमार रहते थे। एक दिन पिता के दोस्त आते हैं। अरे लल्लन, बीमार रहते हो, क्यों नहीं बड़ी बेटी की शादी कर देते? अपने होते हुए कम से कम एक बेटी को तो ब्याह दो। दामाद के रूप में बेटा मिल जाएगा तो दोनों छोटे भाई बहनों को भी संभाल लेगा। अभी तो दिव्या बालिग भी नहीं है। इतनी छोटी सी बच्ची की शादी करके मैं उस पर गृहस्थी का बोझ नहीं डाल सकता। दिव्या पिता की बात सुन रही थी। वो पिता के दोस्त के जाने के बाद उनसे कहती है, पापा मेरी चिंता ना करो, मैं आपका और अपने भाई बहनों का हमेशा ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। पर बेटा, मेरा कोई भरोसा नहीं, जिंदगी कब खत्म हो जाए। वैसे बैंक में काफी पैसे हैं, मकान भी तुम्हारा ही है। बेटा, रिश्तेदार तुम लोगों को बहलाने की फुसलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि तुम्हें अपने घर को ठीक रखना है। पापा आपको कुछ नहीं होगा, प्लीज ऐसी बातें ना करें। तभी घर पर दिव्या के चाचा और ताऊ आ जाते हैं। दिव्या, जा चाय बनाकर ले आ बेटी। दिव्या चाय लाकर रख रही होती है कि ताऊ की बात सुनती है। अरे देखो लल्लन, खूब कमाया है तुमने, बहुत पैसा रखे हो, लेकिन किस काम का? कल को मर गए तो बच्चे तो हम ही देखेंगे। ये घर तुम हम लोगों के नाम कर दो। पैसा कहाँ कितना रखा है सब बता दो। अरे कहीं ऐसा ना हो कि वो बैंक में रखा ही रह जाए। दिव्या सब सुन रही होती है। पापा की तरफ देखकर उन्हें कुछ ना बताने का इशारा करती है। कैसे बात कर रहे हो भैया? मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अभी बच्चों को सेटल कर दूं, फिर कहीं मरने का सोचूंगा। जीने की चाह तो सभी की होती है, लेकिन तुम्हारी हालत नहीं है वैसे। चलो चलते हैं, बाद में ना बोलना कि बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था। दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। पापा मैं बड़ी बेटी हूँ, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं हर जिम्मेदारी को निभाने तैयार हूँ। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब दिव्या के पिता का भी देहांत हो जाता है। तब ताऊ जी आते हैं। हाँ भाई दिव्या बेटा, चलो तीनों भाई बहन मेरे साथ घर, और इस घर पर ताला लगा देता हूँ मैं। कुछ पापा की फॉर्मेलिटी है, तीनों साइन कर देना। हाँ हाँ, और क्या बच्चों, तुम लोगों के लिए अब हम लोगों को ही तो सोचना है, भैया ने तो सोचा नहीं। दिव्या को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल कर कहती है, ताऊ जी, चाचा जी, आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के बारे में कितना सोच रहे हैं, लेकिन ये घर जहाँ मेरे माँ पापा रहते थे, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। बाकी पापा ने इतना तो किया ही है कि हम लोग सेटल हो जाए। अरे बित्ते भर की हो, लेकिन बात तो दादी अम्मा जैसी कर रही हो। चुपचाप घर पर ताला लगाने दो, समझी? और चलो हम लोगों के साथ। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। देखिए, जब तक ये बच्चे 18 के नहीं हो जाते, हम लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोगों का मन हो या कोई काम हो तो हम लोगों की परमिशन से इन्हें मिल सकते हैं। ये सुनकर सभी चालाक रिश्तेदार वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिव्या का साथ देते हैं, जैसे कि सुनील अंकल। बेटा दिव्या, क्या कर रही है? चाय नहीं पिलाएगी अपने अंकल को? नमस्ते अंकल। हाँ हाँ जरूर। वो सुगंधा और अंकित का नाश्ता बनाकर उन लोगों को मैं स्कूल भेज रही हूँ, आप बैठिए ना। दिव्या छोटे भाई बहन को स्कूल भेजती है और अंकल के पास बैठ जाती है। बेटा, माना लल्लन खूब छोड़ गया है, लेकिन ये मत भूल कि उसकी सरकारी नौकरी थी। अभी लल्लन के जाने की उम्र भी नहीं थी। उसकी नौकरी चाहो तो अंकित को दिला सकते हैं। अंकल, लेकिन वो तो 11वीं में है। तो बेटा उसे किसी छोटे ओहदे में लगा देते हैं, चपरासी, या फिर कम से कम इनकम तो बनी रहेगी। नहीं अंकल, एक अधिकारी का बेटा उसी ऑफिस में चपरासी बने, पापा कभी नहीं चाहेंगे। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं अंकित और सुगंधा दोनों को पढ़ाऊंगी। और तुम बेटा? मैं भी अंकल पढ़ाई कर रही हूँ। घर रहकर जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वैसी वाली परीक्षा देने जाना पड़ेगा। पढ़ाने वाली घर आ जाती है तो हो गया ना सब।
ठीक है बेटा, तुम पढ़ाई करो और ललन की जगह तुम सरकारी नौकरी कर लेना। तुम तो थोड़ी पढ़ी लिखी भी हो। दिव्या को अंकल की बात ठीक लगती है और वो पिता के ऑफिस में काम पर लग जाती है। धीरे धीरे प्रमोशन भी होता है और फिर एक दिन पड़ोसन जो दिव्या को बहुत मानती थी, दिव्या बेटा, शादी कर ले, तेरी उम्र भी हो रही है। कैसी बात कर रही हैं? आपको पता नहीं है कि कैसे घर चल रहा है? मेरे दोनों बच्चे अभी छोटे हैं। देख दिव्या, मेरी नज़र में एक लड़का है, वो विदेश में रहता है। उसके माँ पिता यहीं पिछली गली में ही रहते हैं। तू पास में रहेगी तो भाई बहन को भी देख लेगी और शादी की उम्र में शादी भी हो जाएगी। पर ये लोग मुझसे शादी क्यों करवाएंगे? उन लोगों को पता है मेरी जिम्मेदारी के बारे में। देख दिव्या, तेरी सरकारी नौकरी है, तू जिम्मेदार है, दिखती भी अच्छी है। वैसे भी भाई तेरा आज नहीं तो कल नौकरी में आ ही जाएगा। छोटी की भी शादी हो जाएगी। फिर क्या करेगी दिव्या, उम्र निकल गई तो? भाई बहन जो अब समझदार हो चुके थे, दिव्या को शादी करने के लिए मना लेते हैं। दीदी, मैं भी बीए कर चुकी हूँ, भैया भी बैंक की एग्जाम क्लियर कर चुका है। इतना अच्छा रिश्ता है, मान जाओ ना। दिव्या रिश्ते के लिए मान जाती है और रोहन की शादी दिव्या से हो जाती है। शादी के बाद दिव्या कहती है, मैंने पहली बार अपने भाई बहनों को एक रात के लिए छोड़ा है। मुझे उन लोगों की बहुत याद आ रही है। पता नहीं कैसे होंगे दोनों। उधर छोटी बहन कहती है, भैया, मुझे डर लग रहा है, दीदी की याद आ रही है, चलो ना उनसे मिलने चलते हैं। दोनों भाई बहन दिव्या की ससुराल जाते हैं, जहां दिव्या की सास कहती है, अरे रोहन 3 दिन बाद विदेश चला जाएगा। दिव्या बेटा, फिर तुम अपने मायके ही चली जाना। 1 साल में ही रोहन वापस आ जाएगा, फिर देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन बेटा, मायके में अभी तेरी जरूरत है। दिव्या सास के पैर छूती है। इतना तो कभी हमारे सगे रिश्तेदारों ने भी नहीं सोचा माँ जी। मेरी शादी सच्ची बहुत अच्छे घर में हुई है। माँ जी, मैं जल्दी ही मायके में सब सेटल कर दूंगी। 3 दिन बाद दिव्या फिर मायके आ जाती है और रोहन विदेश चला जाता है। रोहन का परिवार दिव्या का साथ देता है और एक दिन आज सुगंधा की शादी हो गई। अंकित की भी सरकारी नौकरी है। मेरे 2 बच्चे हैं, सब आप लोगों के कारण माँ। बेटा, जीवन में तेरे बाप ने तुझे जो संस्कार दिए, उससे तूने एक नहीं 2-2 घर को बनाया है। बड़ी बेटी होने के नाते तूने हर वो कर्तव्य पूरा किया जिसे एक माँ या पिता पूरा करता है। कौन कहता है कि बेटा होना जरूरी है? अगर बेटियां तेरे जैसी हो तो हर घर स्वर्ग सा हो। दिव्या का पति भी अब विदेश से वापस आ जाता है और सभी प्यार से साथ में रहते हैं।